नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JCD एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैं लेकर के आ गया हूँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर दोस्तों। तो यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, आपको बता दें कई बार आ चुका है। 3 या 4 नंबर का दोस्तों, यदि 3 नंबर का आता है तो आपको लिखना है 4 लाइन, यदि 4 नंबर का आता है तो आपको 5 अंतर तो भी बताना है। ठीक दोस्तों, तो इनको सभी को याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चे ध्यान दें कि इसको तैयार करना है दोस्तों, इसको तैयार करना है। हिंदी के मोस्ट क्वेश्चनों के अंतर्गत गिना जाता है इसको। तो आप चाहे पिछले पेपर को उठा के भी देख सकते हैं कि आया हुआ है, या कि क्वेश्चन बन सकता है कि संचारी भाव, इनमें से कुछ भी मतलब अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं सही विकल्प वगैरह में या खालिस्तान वगैरह में। जैसे मैं बताते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अंतर। तो अंतर की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो क्या है दोस्तों, संचारी भाव और स्थायी भाव। इधर संचारी भाव लिख लीजिए, इधर स्थायी भाव लिख लीजिए। तो यहाँ पास देखिए, पहला नंबर, संचारी भाव की संख्या 33 होती है दोस्तों। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। तो यह खालिस्तान वगैरह में पूछ सकता है या सही विकल्प में कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है और स्थायी भाव, इसकी संख्या केवल 10 होती है दोस्तों। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 10, और संचारी भाव की संख्या 33। तो ये सही विकल्प या खालिस्तान या एक वाक्य में उत्तर में भी पूछ सकता है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है या संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या होगा? संचारी भाव की संख्या 33 और स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। ठीक दोस्तों। और दूसरा अंतर क्या है? ये स्थायी भाव के अंग है दोस्तों। संचारी भाव जो होता है दोस्तों, संचारी भाव स्थायी भाव के अंतर होते अंग होते हैं दोस्तों, स्थायी भाव के अंग होते हैं और ये संचारी भाव के अंग नहीं है दोस्तों। ये जो होते हैं स्थायी भाव जो होते हैं वे संचारी भाव के अंग नहीं होते हैं, जबकि स्थायी भाव संचारी भाव के अंग होते हैं। ठीक ना? संचारी भाव के अंग स्थायी भाव के अंग होते हैं संचारी भाव, और संचारी भाव के अंग स्थायी भाव नहीं होते हैं। ठीक, समझ गए होंगे अंतर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पास देखते हैं तीसरा अंतर। एक रस में कई संचारी भाव होते हैं दोस्तों। एक रस के अंतर्गत दोस्तों कई संचारी भाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक रस में एक ही स्थायी भाव होता है दोस्तों। एक रस में एक ही स्थायी भाव होता है। कैसे दोस्तों? जैसे आप देखते होंगे, तो दोस्तों जैसे श्रृंगार है, श्रृंगार एक रस है दोस्तों, उसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? रति होता है। तो उसका एक ही स्थायी भाव होगा दोस्तों। आप श्रृंगार का नहीं देखे होंगे कि श्रृंगार का रति भी होता है, रति तो होता ही है, और इसके अलावा कोई और स्थायी भाव होता है। ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, केवल एक ही स्थायी भाव होता है सभी रसों का दोस्तों। आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे, रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः माना जाता है। तो आप उनके एक एक ही स्थायी भाव पढ़े होंगे, ना कि दो दो तीन तीन। तो यहाँ पास क्या कहा गया है कि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, जबकि एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। ठीक दोस्तों, तो समझ गए होंगे आशा करता हूं। बढ़ते हैं अगले अंतर में। चौथा अंतर देखते हैं। चौथा अंतर क्या है? ये आते जाते रहते हैं दोस्तों। तो संचारी भाव क्या है दोस्तों? ये आते जाते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव संचरित नहीं होते हैं दोस्तों, संचारित नहीं होते हैं। जबकि स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? संचारित नहीं होता है। ठीक दोस्तों। अगला क्या है? अगला देखते हैं दोस्तों। अगला 5वां नंबर दोस्तों, ये देखते हैं। ये स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो संचारी भाव है दोस्तों, वह स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं। यानी दोस्तों क्या है? जागरण में सहायक होते हैं।
तो दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्थायी भाव होते हैं, जो दोस्तों स्थायी भाव होते हैं, तो उनमें संचारी भाव का, दोस्तों संचारी भाव का क्या काम होता है कि स्थायी भाव को जागरण में सहायक करते हैं। ठीक ना, इसको बताते हैं कि ये स्थायी भाव हैं। ठीक दोस्तों, जबकि जो स्थायी भाव हैं दोस्तों, स्थायी भाव का संचारी भाव को नहीं जगाते हैं दोस्तों, स्थायी भाव को संचारी भाव नहीं जगाते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रहे पूरे 5 अंतर दोस्तों, आप देख लिए होंगे। एक बार और मैं ऊपर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से ले लीजिए और अच्छे से इसको रट लीजिए दोस्तों, यानी याद कर लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया तो आपको याद हो जाना चाहिए। रटने का तो काम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज अभी रट लेंगे फिर जाके आप परीक्षा में भूल जाएंगे। लेकिन यह पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो इसको तो आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा। अगर एक बार आप तैयार कर लेते हैं तो आपके, यदि आप कक्षा 9वीं में तो इस वर्ष तैयार कर लेते हैं, तो अगले 4 साल तक ये आने की पूरी संभावनाएं रहती, तो आपको याद तो रहेगा ही। यहाँ से एक ना एक कोई क्वेश्चन बन करके आता है दोस्तों, एक प्रश्न जरूर बन के आता है, या सही विकल्प, खाली स्थान, या कि अंतर ही पूछ दे आपको। तो ऐसा ना हो कि बने ना, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।